CS न्यूज हम जी कम जाओ खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जे की 20 अप्रैल के दरभंगा के बहेड़ी में एक कार्यक्रम में शामिल हुआ के लिए आबि रहल छथि। उनका साथे मंच शेयर करता पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान। एहि मौका पर 20 महिला के उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिल जाए के बारे में विस्तृत जानकारी दिलन दरभंगा के प्रभारी जिला अधिकारी मोबिन अली अंसारी। क्या गया कल बहेड़ी में माननीय मुख्यमंत्री का वो उज्ज्वला योजना के सेकेंड फेज का एक्सटेंशन कार्यक्रम निर्धारित है। ये सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। शांति नायक उच्च विद्यालय के स्टेडियम के बगल में दो हेलीपैड बनाए गए हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। किसी भी तरह की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसका व्यापक ख्याल रखा गया है। सारे इंतजाम करीब पूर्ण कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री महोदय के साथ कौन कौन आ रहे हैं और कितने बजे आएंगे? प्राप्त जानकारी के अनुसार जो प्रोग्राम मुख्यमंत्री हाउस से आया है, उसके मुताबिक 2:55 में माननीय मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है लैंड करेगा और उसके बाद 5 बजे यहाँ से वो वापस लौटेंगे। इस बीच जो IOCL का जो कार्यक्रम है उज्ज्वला योजना का, उसी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे शांति नायक उच्च विद्यालय के स्टेडियम। कितने लोगों को वितरण भी करेंगे? वितरण जो सूचना प्राप्त है उसके मुताबिक 20 लोगों को टोकन के रूप में, 20 से जो फीमेल जो महिलाएं जो लाभार्थी हैं उसे 20 लोगों को वहाँ वितरण करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। सभी तरह की सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल एकदम चाक चौबंद से व्यवस्था कर ली गई, सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। अब खाली आने का इंतजार है सर। बीतल रात नीम चौक के पास आवारा पशु बचाओ अभियान के तहत एक महिला कार्यकर्ता पर 3540 के संख्या में लोग सब हमला कर दिलन। उनका साथ बुरी तरीका से मारपीट कल गेल। महिला के आरोप है उनका वो साथ बलात्कार के प्रयास से हो कल गेल। सबसे गंभीर बात ये जय दौरान पुलिस के कई बार फोन कल गया, लेकिन पुलिस मौका पर नहीं पहुंचल। महिला के आरोप है जे अभियान में जुड़े से पहले काम के करे से पहले हो पुलिस से मदद के अपील केने रहत, लेकिन पुलिस उनका सबके कोनो मदद मुहैया नहीं करेला। दरअसल ये महिला अपना संगठन से जुड़ कर आवारा पशु जे की कूड़ा कचरा खा कर अपन जिंदगी के बर्बाद करते रहे छथि, उनका सबके इकट्ठा क के एक खटाल में जमा क के उनकर बेहतर जीवन और बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रयास करे के काम करे छथि। लेकिन जा हिसाब से इनका पर हमला भेल हन और पिछला कुछ महीना पहले सेहो यहाँ एक हमला उर्दू बाजार के आसपास भेल छल। कुछ व्यक्ति पर निश्चित रूप से पुलिस के ऊपर सवाल या निशान खड़ा कर रहा है। इसी एरिया में कर रहे हैं, ठीक है। हम बेटा में किए, रेलवे स्टेशन में किए, रोज एक नया जगह चुन रहे हैं हम लोग। तो उस दिन हम मौला प्लानिंग के साथ, आप ये बताइए, हम लोग किसी को नहीं बताया, सिर्फ पुलिस वालों को बताया। गौशाला में ये भी बताइए, अगर पुलिस वाले को कुछ नहीं पता, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसे गया कि मैं एक PFA ऑफिसर हूँ, पीपल फॉर एनिमल संस्था से हूँ। मैं वो वहाँ स्ट्रे कैटल आवारा गाय उठाने के लिए मौलागंज पहुँची उस दिन, और वो आवारा कैटल उठा के हम गौशाला पहुंचाते हैं ताकि उन लोगों का अच्छा देखभाल हो जाए। तो ऐसे ही मैं मौलागंज पहुंचते ही 25-30 लोग इकट्ठा हुए और हमको मारने लगे ईंटों से, बड़े बड़े पत्थर से, और पूरा गाड़ियों को खराब कर दिया, गाड़ियों का चाबी उठा लिया, मोबाइल्स उठा लिया, फिर मारने लगे ताकि हम किसी को पहुंच नहीं सके। और उसके बाद बच्चे लोग कैसे भी, लेबर वाले और मजदूर लोग और ड्राइवर्स जैसे भी वो भाग गए, सब मेरे ऊपर अटैक किया और सारे के सारे मुझे अटैक किया, बहुत ही मारा, बहुत
बहुत बुरी तरह मारा मुझे। रात का ही होता है क्योंकि ट्रैफिक में प्रॉब्लम ना हो, क्या क्योंकि ना गाय इधर उधर भागते हैं तो उसको पकड़ना पड़ता है अच्छे से। और ये ऊपर से ये ट्रक्स ये सब मॉर्निंग टाइम में अलाउड नहीं है दरभंगा में, तो ये सब ध्यान में रख के हम रात को करते हैं। Go by hearsay. Darbhanga is also suffering from monkey menace and pig menace and mosquito menace. We didn't see Nobody that. bothers about that. Why are you bothered about Sir, cattle there are only? people who look into mosquito menace. That's a separate department. Our work is we work for cattle. जिस काम We से don't work for rescue of mosquitoes. भेजा We गया work for उस cattle. काम पे करते हैं हम लोग। अलग अलग भेजा गया डिपार्टमेंट रहता मतलब है आपके ना। ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि तो दरभंगा आप पहली बार आई हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड नहीं किया है। हम जहाँ भी जाते हैं हम पहले देखते हैं, हम खाली हियरसे पे नहीं जाते हैं। जैसा कि हम लोग को पता चला है 17 तारीख के रात्रि में मतलब कोई लावारिस जो पशु को जैसे बोकता पशु जो घूमते रहता है, पन्नी कचरा खाने वाला जो पशु है जो बीमार होकर मर जाता है, उसका एक एनजीओ की तरफ से मतलब कोई संस्था है जो उसको उठाकर ले जाती है और उसको सही तरीक़ा से अपने निगरानी में रख के उसका आहार वगैरह इलाज वगैरह कराती है। जैसा कि सुनने में आया है कि उर्दू बाजार के तरफ के कुछ का मतलब कसाई मोहल्ले के आदमी लोग आकर उस जो महिला थी उस पर बुरी तरीक़ा से जान मारने की मतलब कोशिश की और उनके साथ बड़ा ही बदसलूकी किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देकुली क्वाही चौक पर 19 तारीख से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कलक। दरअसल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सब कहबै जे बहेरी जाय के दौरान मुख्यमंत्री के रोक कर उनका इलाका के समस्या सबसे रूबरू करायल जाए। जिंदाबाद 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 हमारी मांगे जय जय हमारी मांगे जय जय जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 मुस्तवाही का सड़क निर्माण करना होगा। हमारे लहरियासराय बहेरी मुख्य सड़क से लेकर के गांव में जो सड़क जाती है वो बरसों से खराब है। हम लोग बार बार वीडियो से आपसे कहे हैं, इसलिए पिछले साल भी कहे थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर में जो है कि आपका रोड बन जाएगा, लेकिन आज 1 साल के बाद भी जो है कि नहीं बना। तो पिछले 12 अप्रैल को जो है कि हमने प्रखंड कार्यालय पर अनशन किया, उन्होंने समझौता किया कि कल से जो है कि रोड का काम चालू हो जाएगा। कल मैंने टेलीफोन से जो है कि वीडियो साहब को कहा क्या सर क्या हुआ, आज 5वां दिन है, आज अभी तक जो है कि रोड का काम शुरू नहीं हुआ है। तो वो कहते हैं कि 1 महीना के बाद जो है कि मीटिंग होगा उसमें जो है कि करेंगे। तो हमने कहा कि आपसे जो वार्ता हुआ था कि 1-2 दिन के बाद जो है कि हम रोड चालू कर देंगे। के 11 कार्यकर्ता बहेरी मुख्य सड़क के बगल में मिर्जापुर देकुली चौक पर भूख हड़ताल शुरू किए हैं। भूख हड़तालियों के मुख्य मांग है जो 13 अप्रैल को बहादुरपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी समझौता वार्ता किए थे अनशनकारियों से, उस आलोक में अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं हुआ। अंचलाधिकारी ने जहां वर्षों से गरीब बसे हुए हैं उसको पर्चा देने का वादा किया था। प्रखंड विकास पदाधिकारी 2 दिन के अंदर सड़क निर्माण शुरू करने का उन्होंने आश्वासन दिया था। मिर्जापुर और गौशालाभर में स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन निर्माण नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा था निर्माण कराया जाएगा। हम कहना चाहते हैं जो बहादुरपुर के बीडीओ और सीओ केवल आश्वासन देते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते हैं। बहादुरपुर ब्लॉक का हालत बहुत खराब है। बहादुरपुर प्रखंड के सीईओ भुवनेश्वर झा मिर्जापुर कवाही गांव के जर्जर सड़क के जायजा लेलन। जायजा के क्रम में वो हमरा सबसे बातचीत करत कहला जे आई सड़क के जल्द से जल्द निर्माण कार्य करायल जाए और जहां कहीं मरम्मत के जरूरत है ओकरा यथाशीघ्र करायल जाए। बेदी गांव गोविंदपुर प्रेम जी बर गोपी पटती सब के कहीं दिए जा रहा है सरकारी ये सब नापी नहीं हुआ है, पर्चा नहीं मिला है और कई बिंदुओं का कार्य 13 अप्रैल के समझौता हुआ था उसमें भूख हड़ताल अभी पर जा रहे हैं। क्या कहेंगे? 13 तारीख को जो समझौता किए थे उन लोगों का जो भूख हड़ताल हुआ था प्रखंड में, तो स्वयं स्थल पर कर्मचारी और अमीन को लेके गए थे और आज का डेट नापी का दिया गया था।
तो आज से नापी काम शुरू होगा और पर्चा देने की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन जिला स्तर से नापी की तिथि निकल गया आज अमीन बेनीपुर में, और अभी उनसे फ़ोन से बात हुई है, वो बोल रहे हैं कि कल हम सवेरे से नापी शुरू करेंगे। पूर्वी चंपारण के ढाका नगर पंचायत चुनाव के दौरान नामांकन करावायल एक प्रत्याशी के साथ आयल व्यक्ति से पुलिस एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद कलक। एहि के बाद एहि व्यक्ति के गिरफ्तार कर जेल भेज देल गेल। जांच करवा लेते। स्थिति यही है कि उसके दाहिने तरफ पेट में दर्द है और उसके लिए डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड लिखे हैं, और अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि पेट में किस प्रकार का दर्द है। स्टोन की बात आ रही है? स्टोन हाँ, रीनल कैलकुलस का हिस्ट्री बताया, लेकिन कोई प्रूफ मिला नहीं है। अच्छा, इलाजरत है। लगन के समय चल रहा है, सावधान भ जाओ। उना नहीं कर छी। दरअसल एक मामला भेलन सहरसा के बलुआ बाजार में, जत एक लड़का के शादी छल और इस शादी में भाग ले के लिए बहुत मेहमान सब आयल छला। एहि में एक चोरो मेहमान बन के पहुंचल और घर में खूब बढ़िया से चोरी केलक। ई पूरा मामला तखन खुलल जखन किछु व्यक्ति के मोबाइल और पैसा के चोरी भ गेल और एकर तलाश शुरू भेल। तलाश के क्रम में एक व्यक्ति पकड़ल गेला और जहन पूरा मामला सामने आयल तो पता चलल जे ई व्यक्ति न सिर्फ मेहमान के तौर पर उनका ओतऽ पहुंचल छल, बल्कि बारात बन के वो बाराती में सेहो गेल छल और ओतऽ से एला के बावजूदो ई चोरी केलक, लेकिन पकड़ल गेल। ये जो कभी पकड़ाया गया है। आधार कार्ड में क्या नाम है? किस नाम से आधार कार्ड? विप्लव आनंद से है, पंचायत बलुआ बाजार, वार्ड नंबर 1, विश्वास, राम किशोर विश्वास का बेटा है। किसके साथ इन्होंने घटना को अंजाम दिया था? एक गेस्ट आया था पटना से और वो बराती कहीं से आया था, बराती गया था और सोया हुआ था। उसके पैकेट से मोबाइल, जो कि मोबाइल बरामद हो गया, 5000 रुपया, एक घड़ी और उसका कुछ इम्पोर्टेंट कागजात नहीं मिला है। मोबाइल मिल गया है। इसको सुबह से तलाशा गया और पंचायत में किसी अन्य जगह पे पकड़ा गया है। जिनकी मोबाइल चोरी हो गए थे, चोरी हुआ कंपनी में 5:30 बजे के लगभग। फैसला होना चाहिए। मेरे साथ में ऐसा घटना हुआ और आप लोग जो करना है कीजिए। फिर आपका क्या सोच है, आपका क्या इरादा है? आपके साथी चोर को पकड़ा गया, उसके पास से मोबाइल बरामद हुआ और रही 5000 रुपये की बात, 5000 रुपये अभी तक आपको नहीं मिला। इसके संदर्भ में क्या कहना है आपका? इसके संदर्भ में यही कहना है कि हमारा पैसा मिल जाए, है ना, और समाज के लोग उसको जो करे, चाहे जेल करे या मतलब जो है कि उसको मारे पीटे। तखन अपने सब देख रहल छलहुँ जे लगन के समय में चोर के लगन सेहो जागल अछि, मुदा चोर पकड़ल गेल। एससीएस न्यूज के एहि अंक में अखन एतबे। अगिला अंक में फेर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू एससीएस न्यूज। नमस्कार।